अभी अभी AK2 छात्रों के लिए 2 से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। जी हाँ गाइज, AK2 छात्रों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि सर फाइनल एग्जाम शेड्यूल आ गया क्या। बहुत सारे सर्कुलर आ रहे हैं, सर फाइनल एग्जाम शेड्यूल अगर आएगा तो कब आएगा, एग्ज़ाम की डेट जो है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक तो एग्ज़ाम फॉर्म ही भरा जा रहा है, तो एग्ज़ाम कैसे हो पाएगा। इन छात्रों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है, मतलब वो लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या अपडेट है, क्या सर्कुलर आया, सब कुछ बारी बारी से एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में, एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और किन छात्रों का एग्ज़ाम रोक दिया गया है, सब कुछ आपको वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वो अपडेट है, दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन छात्रों का एग्जाम पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन मतलब उनका एग्जाम रोक दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। सेकंड बात करेंगे फाइनल एग्जाम शेड्यूल कब आएगा और एग्जाम की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो KIT पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं पर रोक। KIT जो कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो भी स्टूडेंट B.Pharm B.Tech कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उस कॉलेज के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर बोला गया है कि 23 से होने है AK2 की 20वें सेमेस्टर की परीक्षाएं। जांच के लिए दोबारा आएगी कमेटी। AK2 से दोबारा कमेटी आएगी, इस इंस्टीट्यूट की जांच होगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों को एग्ज़ाम मतलब कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। समझ गए। अब यहाँ पर देख सकते हो, इसका एक रीजन था ऑटोनॉमस को लेकर। बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑटोनॉमस मतलब ये कानपुर इंस्टीट्यूट वाले जो हैं KIT वाले कॉलेज वाले मतलब ऑटोनॉमस करवा लिए थे अपनी यूनिवर्सिटी। ऑटोनॉमस मतलब अगर जब कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस रहती है तो वो अपने यहाँ ही पेपर बनाती है, खुद एग्जाम कराती है, खुद रिजल्ट जारी करती है। मतलब ऑटोनॉमस होने के बाद इनको AK2 से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये खुद अपना पेपर बनाएंगे एग्जाम का, खुद शेड्यूल जारी करेंगे, खुद एग्जाम लेंगे और खुद रिजल्ट जारी करेंगे। इनका AK2 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ये सब करने के लिए पहले इनका AK2 से अफिलिएशन था तो AK2 कराता था जैसे सभी कॉलेजों का होता था। लेकिन इन्होंने ऑटोनॉमस कराया तो ऑटोनॉमस कराने से पहले AK2 से NOC लेनी होती है कि मतलब भाई AK2 से आप रिश्ता खत्म कर रहे हो, अब आप अपना एग्जाम खुद कराओगे। लेकिन इन्होंने AK2 से NOC नहीं ली, ये लोग अपना ऑटोनॉमस करा के खुद एग्जाम कराने लगे। और यहाँ पर ये लोग 70 नंबर प्रैक्टिकल का और 30 नंबर थ्योरी का परीक्षा कराने लगे। एक दो बार करा भी लिए। जबकि AK2 में क्या होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर थ्योरी होती है। तो जब ये सब मैटर आया तो AK2 ने इनको NOC नहीं लिया था, इसको लेकर AK2 ने इस पर विवाद किया, जिसको लेकर ये कॉलेज वाले KIT वाले ये सब कोर्ट में चले गए। और ये कोर्ट का मैटर था तो ये सब मैटर फंस गया है, कोर्ट में अभी चल रहा है। जैसे डिसीजन होगा तो ये फाइनल डिसाइड होगा कि KIT वाले स्टूडेंट परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सिर्फ फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले, बाकी जो फिफ्थ और 7th सेमेस्टर वाले वो लोग एग्जाम दे सकते हैं KIT की। समझ गए। अब बात करते हैं एग्जाम शेड्यूल को लेकर और एग्जाम फॉर्म को लेकर। AK2 छात्रों के परीक्षा फॉर्म फंसे, अंक पत्र और डिग्री के लिए पहुंच रहे छात्र। परीक्षा फॉर्म फंसे तो कुछ के अपग्रेडेशन भी। तो यहाँ पर लिखा गया है, यही सब पूरा मैटर है कि बहुत सारे छात्र यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, कुछ लोगों का एग्जाम फॉर्म मतलब भर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं तो 2-2 बार पेमेंट हो गई है, कुछ लोगों का एक बार पेमेंट हुई है, कुछ लोगों का ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, पेमेंट गेटवे की प्रॉब्लम थी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि सर ये बताओ 23 से तो एग्ज़ाम है, आज होगी 19 तारीख और कल तक एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ना तो फाइनल एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट आई ना तो एग्ज़ाम शेड्यूल आया, तो कैसे पेपर होगा 23 से, डेट तो बढ़नी चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। अगर पूछोगे सर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो 80 to 85% चांसेस है कि आपकी डेट बढ़ेगी, क्योंकि जो कंडीशन चल रही है, जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा गया है, बहुत लोगों की पेमेंट अटकी पड़ी है, कुछ लोगों का पेमेंट सक्सेस होगा और 20 तारीख तक एग्ज़ाम फॉर्म की डेट बढ़ाई गई है। तो बहुत लोग 20 तारीख को एग्ज़ाम फॉर्म का फॉर्म भरेंगे और फीस पे करेंगे तो उनका भी पेमेंट अटकेगा ही, तो 21-22 तक पेमेंट ही जाएगा। तो ये लोग एग्ज़ाम कैसे कराएंगे। और आपको ये भी पता होगा पहले एग्ज़ाम का फाइनल शेड्यूल आता है, उसके 1-2 दिन बाद एग्ज़ाम का सेंटर लिस्ट आता है फाइनल वाला। तो कल 20 को एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट भी अगर ख़त्म होती है तो 21-22 को अगर ये फाइनल एग्ज़ाम शेड्यूल निकालेंगे, 23 को फाइनल सेंटर लिस्ट निकालेंगे, तो एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। तो यहीं पर न्यूज़पेपर में AK2 ने बोला है कि फाइनल एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट 20 दिसंबर को जारी होगी। अमर उजाला के न्यूज़पेपर में देखो AK2 ने बोला है कि अभी टेंटेटिव एग्जाम सेंटर लिस्ट जारी की गई है, फाइनल सेंटर लिस्ट 20 दिसंबर को जारी होगी। समझ गए। और बोला गया KIT को सेंटर बनाया जाएगा या नहीं, इस पर तभी फैसला होगा। AK2 ने बोला कि कल ये
फाइनल सेंटर लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन AK2 के बोलने के ऊपर नहीं चल सकते हैं। तो पूरा मोटा मोटी अगर आपको बताऊं तो जी हाँ, एग्ज़ाम की डेट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हफ्ते भर 10 दिन आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ छात्र गए थे यूनिवर्सिटी, उनको भी ये बोला गया कि एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको 20 तक जो है इसको 22 या 25 तक भी बढ़ाया जाएगा, और जो एग्ज़ाम फॉर्म की जो एग्ज़ाम की डेट है आपकी वो भी बढ़ाई जाएगी, तो हफ्ते 10 दिन वो भी आगे जाएगा। इसी बीच में आपका फाइनल सेंटर लिस्ट और फाइनल एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाएगा। तो कल या परसों में आप लोग देखोगे 2 दिन के अंदर एग्ज़ाम का फाइनल शेड्यूल आएगा, उसके एक ही 2 दिन में आपका फाइनल सेंटर लिस्ट आ जाएगी और आपका डिसाइड हो जाएगा एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन हाँ, 23 तारीख वाला एग्ज़ाम बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं कि 23 से हो पाएगा, मैं भी ये अपनी तरफ से बोल दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, यही बोलूँगा कि अब ये मत सोचना कि 23 से पोस्टपोन है तो पढ़ाई ना करो, पढ़ाई करो आप लोग, बस मैं बता रहा हूँ जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। हफ्ते भर, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन होंगे, कुछ भी दिन होंगे लेकिन होंगे। आप लोगों के सवाल आ रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से बता दूँ। तो ये 2 अपडेट थी, दोनों मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जाके न्यूज़पेपर पढ़ लेना। फिर से याद दिला दूँ, एग्ज़ाम की तैयारी जैसे कर तो वैसे करना, ऐसा मत सोचना कि सर एग्ज़ाम जनवरी में जाएगा क्या, अभी तैयारी क्यों करूँ, इस भरोसे मत बैठना। बाकी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरे तो फटाफट से भर दो। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।